वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने आपको शासनकाल बता दिया था, उनकी माता का नाम बता दिया था। ठीक है, अब हम ये आज आपको ये बताऊंगी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस कास्ट के थे। इनमें बहुतों में कन्फ्लिक्ट पाया जाता है इस बात पर, क्योंकि किसी को कंफर्म पता नहीं है। अगर हम बौद्ध और जैन साहित्य की बात करें, बौद्ध और जैन साहित्य की बात करें तो बौद्ध और जैन साहित्य के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। ठीक है। अगर मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण की बात करें, मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी किताब है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की किताब है, जिसमें बौद्ध धर्म और चंद्रगुप्त मौर्य इन सबके बारे में पता चलता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का सम्राट था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट था। ठीक है। और जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कोई भी सम्राट बनता है वो अपनी राजधानी बनाता है। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है। अगर आपको मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन जो इंडिका है, इंडिका किसकी किताब है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की किताब है, जो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था और सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रुक जाता है। ठीक है। तो इसका नाम क्या था? मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र वर्ड की जगह स्पोली ब्रोथा वर्ड यूज किया है। ठीक है। इंडिका में पाटलिपुत्र की जगह स्पोली ब्रोथा वर्ड यूज किया। अगर पाटलिपुत्र आता है तो भी सही है, स्पोली ब्रोथा आता है तो भी सही है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से। ठीक है। अब है ना, कुछ है ना, हमें इन सब की जानकारी कहाँ से मिली है ये भी मैटर करता है। इन सब की जानकारी मिली है, देखिए कुछ राइटर है, जैसे एक राइटर का नाम है भद्रबाहु। एक राइटर है भद्रबाहु जिसकी किताब का नाम है कल्पसूत्र। ठीक है। एक दूसरा राइटर है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है। इसकी बुक का नाम है हेमचंद्र। ठीक है। ये जो दोनों किताबें हैं ना, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ये दोनों किताबें जैन धर्म से संबंधित हैं और इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि जैन धर्म की किताबों से मौर्य वंश की जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। इसलिए जैन धर्म की किताबों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। अब है दिव्यदान, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, ये चारों किताबों से भी हमें इसकी बौद्ध धर्म की या चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसको अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी थी। ठीक है। अब जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपनाया था? 298 BC, श्रावण बेलगोला। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रावण बेलगोला में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। अब अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है जिसका नाम होता है बिंदुसार। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम होता है बिंदुसार। कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ थी, जो उनका जो मतलब ये जब बिंदुसार का जन्म होने वाला था तो कोई इनको जहर खिला देता है। वो जहर खाने के बाद इसलिए उसी समय उनकी माँ की डेथ हो जाती है इनके जन्म लेते ही। तो इसलिए इनके जो माथे के जरा से साइड में एक बिंदु का निशान है जहर की वजह से, इसलिए इनका नाम बिंदुसार रखा गया था। ठीक है। अब बिंदुसार के काल में भी मौर्य वंश का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य।
बिंदुसार के काल में भी मौर्य वंश का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। ठीक है, बिंदुसार ने एक्चुअली जो बिंदुसार था वो किस संप्रदाय को फॉलो करता है? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता है। ठीक है, अब बिंदुसार के बाद इसका बेटा आता है अशोक। बिंदुसार का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितनी अशोक की वैल्यू है। ठीक है, अब अशोक के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। बिंदुसार के बारे में 2, 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, अशोक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अशोक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।